दादा आपके पास में तो काफी इतिहास है, जैसे वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास है, इसमें कई भीलों का इतिहास। ये पढ़ा है वीर विनोद की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, देखिए भीलों के इतिहास की आपने बात करी है तो सबसे पहले तो ये कहें कि जितने भी ग्रंथ है इन सभी में भीलों का इतिहास है। हाँ, हो सकता है कहीं नाम चेंज हो, कहीं निषाद लिखा हो, कहीं भील लिखा हो, कहीं किरात लिखा हो, कहीं शब्द लिखा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर कहीं जाति न लिख करके केवल उस व्यक्ति का नाम दिया हो इस तरीके से। लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होता है जिसमें भीलों का इतिहास ना हो, क्योंकि भील जो है आदिवासी हैं, तो उनके बगैर तो कोई इतिहास नहीं हो सकता है। फिर भी आपने जो ये पूछा है वीर विनोद जी, तो वीर विनोद में भी आपको कुछ बता ही देते हैं। ठीक है, ये है वीर विनोद है, ये मेवाड़ का वृद्ध इतिहास है, मेवाड़ के इतिहास की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसको लिखा है कविराज श्यामल दास ने। ये दादा कितने का है ये ग्रंथ वीर विनोद? ये जो चारों भाग आप देख रहे हो जी, भाग 1, 2, 3 और 4, चारों भाग 5000 रुपए का है। ये 4 ग्रंथ जो है ये 5000 रुपए का सेट है। अच्छा, ये किसने लिखा था? ये एक कवि थे श्यामल दास जी, उन्होंने लिखा था। और इसकी मैं आपको एक और खासियत बताऊं कि ये इतना मतलब 136-37 साल पुराना है, 1886 में इसको लिखा गया था। और ये जो ग्रंथ है ये पूरा का पूरा उर्दू भाषा में है, टाइपिंग इसकी हिंदी है, टाइपिंग आप देखेंगे तो हिंदी दिखेगी आपको, लेकिन ये इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो मतलब उर्दू भाषा है, क्योंकि उस वक्त मुगल दौर था और उस वक्त उर्दू ही ज्यादा चलती थी। तो आपने कहा है कि इसमें कुछ नहीं है, भीलों का इतिहास तो बताते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ये भाग कौन सा एक है, एक नंबर, तो एक जो भाग है इसके 288 पृष्ठ संख्या पर अपने डूंगरिया भील है ना, डूंगरपुर को बसाने वाले। अच्छा, डूंगरपुर को डूंगरिया, डूंगरिया भील जो डूंगरपुर को बसाने वाले हैं, तो उसका इसमें जिक्र है। 288 पेज पे है, 88 पेज, हाँ ये ऐसे भी निकला हुआ है, आप इसमें देखेंगे 288 पेज पर लिखा हुआ है कि माहप और राहप दो भाई थे। माहप ने अपने भाई राणा राहप की मदद से डूंगरिया भील को मारकर डूंगरपुर लिया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि माहप ने जो है वो डूंगरिया भील को मारकर डूंगरपुर लिया। मतलब डूंगरिया भील का डूंगरपुर है, डूंगरिया भील ने बसाया था। तो इसमें एक तो ये भी इतिहास मिल जाता है अपने को, और दूसरा इसका है 349 पर, आप निकालते हैं 349 पर भी है, 349 ही है शायद, 37। हाँ, इसमें आप देखेंगे तो 349 में लिखा हुआ है, ये पृष्ठ संख्या आपके 349, वीर विनोद भाग पहला। इस पे लिखा हुआ है कि इसके बाद सूरजमल ने वहां से चलने की तैयारी की। पृथ्वीराज ने बहुतेरे कहा, लेकिन उसने एक भी न सुनी, और मेवाड़ के किनारे जो कांठल है, कांठल में जाकर वहां के भीलों को जेर करके अपना राज्य जमाया। अब जेर क्या है? जेर शब्द ये उर्दू है, इसका अर्थ होता है अपने कब्जे में लेना या हराना, या मतलब किसी भी पराजित करना, मतलब अपने अधिकार में लेना। अधिकार में तो क्या लिखा हुआ? कांठल, जो प्रतापगढ़ का पास का क्षेत्र है। कांठल है जो मतलब एक शहर था। नहीं, कांठल एक नदी है ना, जो नदी, अच्छा, नदी के जो कांठा है, कांठा मतलब किनारा, उसका जो पास में जो लोग बसे हुए थे, वो उसको किनारे के पास में जो बसे, हाँ, कांठल कहा जाता था। तो आज भी कांठल कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ कांठल में जाकर वहां के भीलों को जेर करके, मतलब हरा करके, अपने अधिकार में लेकर के वहां का अपना राज्य लिया। मतलब क्या है इसमें? मतलब कांठल पर भी भीलों का राज था। ये मैं इस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। फिर मैं इसमें एक चीज और भी है, जो पृष्ठ संख्या है इसमें 164, इसका पृष्ठ संख्या है 164 पर आप देखेंगे 164 पर आएगा 63-64 पृष्ठ संख्या 164 है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो मांडलिया भील का आएगा, मांडलगढ़ जो ये देखिए आप, 164 पृष्ठ संख्या। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यह किला बनवाकर उसी भील, आप यहाँ से पढ़े, थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं। गुर्जर समझदार था,
ये जो मांडिया भील है, लिखा हुआ है मांडिया मांडिया भील, इसको भील। मतलब कहते हैं एक पारस पत्थर मिला था। अच्छा, पारस। अब पारस पत्थर जिस लोहे को छूते हैं तो वो सोना बन जाता है, ऐसी कहता है, कहानियां होती जुड़ी होती है, ऐसी किवंतियां है। तो मांडिया भील को वो मिला था, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाया। फिर एक गुर्जर था और वो समझ गया, फिर उसने उससे वो लिया। वो गुर्जर समझदार था, उसने भील से वो पत्थर ले लिया और यह किला बनवाकर उसी भील मांडिया के नाम पर इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया। मंडलगढ़। हाँ, मांडलगढ़। तो ये किला बनाया, वहां पर भी भील लोग रहते थे, वहां पर भी भीलों का आधिपत्य था। ठीक है। और उसके अलावा इसमें बहुत इतिहास है, लेकिन मुझे जो 3-4 याद रहते हैं तो आपने पूछा तो शॉर्ट में बताते हैं। और इसका जो ये है वीर विनोद भाग 2। इसके पृष्ठ संख्या 41 पर क्या लिखा हुआ है? भाग 2 पृष्ठ संख्या 41। अब देखते हैं पृष्ठ संख्या 41। ठीक है। ये वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास भाग 2 पृष्ठ संख्या 41 पर लिखा हुआ है। ये राजा चौहान राजपूतों की शाखा में खींची गोत्र के थे। अब यहाँ पर कोष्टक कोमा है, आगे है। राजा पालन देव ने चांपा नामक भील से चांपानेर का किला लिया। जो ये पालन देव है, इसने चांपा नाम के भील से चांपानेर लिया, चांपानेर का किला लिया है। तो मतलब चांपा भील ने जो एक शहर बसाया, वहां पर किला बनाया, वो चांपानेर के नाम से जाना जाता था। फिर इस भील को भी मार करके या हरा करके उन्होंने ये किला लिया। इसी तरीके से बांसिया भील है, आप कोटिया भील, उनको भी कोटिया को भी मार करके कोटा शहर दिया गया। तो ये सारा जो मेवाड़ है, इसमें मेवाड़ का इतिहास, इसलिए मैंने आप मेवाड़ का नाम ले रहा हूँ। मेवाड़ में भी सारा का सारा भीलों का राज था, भीलों के किले थे। फिर अन्य लोगों ने उनको हरा करके इनका जो मतलब किले वगैरह थे वो सारे अपने अधिकार में किया है। तो ये वीर विनोद है। तो आपने कहा, मैं तो कहता हूँ सभी ग्रंथों में, किसी भी अगर प्राचीन ग्रंथों में देखेंगे तो भीलों के अलावा किसी का इतिहास नहीं होगा। भीलों का इतिहास सभी में होता है। धन्यवाद, आपने जो इस वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास में भीलों का इतिहास बताया, तो आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये तो धन्यवाद आपका भी है, आप आते हो और इस तरीके से सवाल पूछते हो और वो इतिहास निकलवा करके लोगों के सामने लाते हो, तो ये तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद दादा। साथियों, मेरा सबसे यही कहना है कि हमारे जो भील थे तो उनका काफी इतिहास है। तो मेरे YouTube चैनल भील दर्पण पे ऐसे भीलों का इतिहास मिलता रहेगा। कृष्ण राज जी से पूछता रहूंगा मैं, और जो भी इतिहास वो मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद। जोहार।